बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम शायद 2 बड़ी विभागीय बैठक में आज शामिल होंगे। मंत्रालय में दोपहर 2:30 बजे जल संसाधन विभाग की बैठक लेंगे। वहीं जल प्रबंधन, बांधों की सुरक्षा और सिंचाई सुविधा पर भी चर्चा होगी। शाम 4 बजे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक होगी। धान खरीदी, पीडीएस सिस्टम और राशन वितरण को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय आज 2 विभागीय बैठकों में शामिल होंगे। मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की बैठक लेंगे। बता दें आपको, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक होगी। धान खरीदी, पीडीएस सिस्टम, राशन वितरण को लेकर समीक्षा करेंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज का ये कार्यक्रम रहेगा। आज 2 विभागीय बैठकों की समीक्षा करेंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक होगी। धान खरीदी, पीडीएस सिस्टम और राशन वितरण को लेकर समीक्षा करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि जल प्रबंधन, बांधों की सुरक्षा, सिंचाई सुविधा पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, आज सीएम विष्णुदेव साय 2 विभागीय बैठक की समीक्षा करेंगे, जानकारी बताएंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही? देखिए, आपको बताना चाहूँगा ललिता कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे विभागों से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का सीधा उद्देश्य है कि जो योजनाएं सरकार लागू करती है उसका ज़मीनी स्तर पे किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरह से योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, जो योजना बनाई जा रही है उस योजनाओं का कितना लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है, और प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है। किसान की बात कर ले, खाद्य की बात की जाए, विभिन्न मुद्दों की बात की जाए, तो अलग अलग विभागों की लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो बैठक कर रहे हैं। बैठक करके समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री 2 बड़े विभागों की जो है मंत्रालय में बैठक लेंगे। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2:30 बजे जल संसाधन विभाग की जो है बैठक लेंगे। इसमें प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था, बांधों की व्यवस्था के अलावा बांधों की सुरक्षा, किसानों की सिंचाई सुविधा के साथ ही उपलब्ध कराने पर जो है वो चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। वहीं आवश्यक निर्देश देंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि पीएचई विभाग के जरिए जो नल जल योजना, अमृत मिशन योजना है, उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तय समय पे जो है वो नल लगाने का मियाद जो है वो पूरा करना है। और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के मेल योजनाओं को मिल करके पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसकी भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा यहाँ पर करेंगे और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि 4 बजे उसके बाद दूसरी अहम बैठक है। 4 बजे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की बैठक है। इसमें धान खरीदी, पीडीएस सिस्टम, राशन वितरण को लेकर के जो है वो मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। साथ ही धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है। धान खरीदी को लेकर के जो है मुख्यमंत्री इस पर समीक्षा करने वाले। धान का उठाव जिस तरह से हुआ है, उसके बाद जो बचे धान है उसका भी किस तरह से यूज़ करना है उस पर भी चर्चा करने वाले। तो काफ़ी अहम ये दोनों बैठकें हैं और दोनों बैठकों में मुख्यमंत्री जहां दोनों विभागों के जो है अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं समीक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री सख्त निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि साफ मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि किसी भी प्रकार की किसी विभाग में कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसका लाभ सीधे जनता को मिलना है, जिन योजनाओं का उद्देश्य जनता का हित है, उन योजनाओं को सख्ती से आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश जो है वो देते हुए नजर आए। तो आज भी मुख्यमंत्री का जो है समीक्षा बैठक के साथ कड़ा रुख देखने को मिल सकता है ललिता। जी बिल्कुल, तो ये अहम बैठक है। 2 विभागीय बैठकों की समीक्षा बैठक करेंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। बने रहेंगे हमारे साथ, नदीम आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां भूपेश बघेल पर दिए बयान से कांग्रेस में सियासी घमासान बढ़ा है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में रविंद्र चौबे के बयान पर बवाल मचा। कई नेताओं ने बयान पर अनुशासनहीनता बताते हुए कार्रवाई की मांग रखी है। बैठक में अनुशासनहीनता का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तो बता दें आपको कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर दिए बयान से कांग्रेस में अब सियासी घमासान मचा है। और वहीं आपको बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक पर रविंद्र चौबे के बयान पर जो है बवाल मचा है। कई नेताओं ने बयान पर अनुशासनहीनता बताते हुए कार्रवाई की मांग रखी है।
हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम। कांग्रेस में अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बयान दिया रविंद्र चौबे ने। अब क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर रविंद्र चौबे ने एक बयान दिया कि आगे का जो नेतृत्व है वो वापस भूपेश बघेल को सौंपा जाए, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासत में जो है वो गर्मी देखने को मिली। और इसके बाद बयानबाजी का दौर सीधे तौर पर शुरू हो गया। तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति है। उसके बाद लगातार बयानों का दौर चलता रहा। हालांकि इन तमाम संगठन में जिस तरह से उहापोह की स्थिति नजर आई, उसके बाद जो है रविंद्र चौबे ने यू टर्न लिया और कहा कि जो है कांग्रेस जो है सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास रखती है और सामूहिक नेतृत्व पर ही छत्तीसगढ़ में हमने पिछले बार सरकार बनाई थी और इस बार भी सामूहिक नेतृत्व में हम आने वाले वक्त में सरकार बनाएंगे। लेकिन कल एक बड़ी बैठक हुई। इन बड़ी बैठक में जिला अध्यक्ष की बैठक में जिस तरह से रविंद्र चौबे का बयान आया था, उसको लेकर के नाराज़गी देखने को मिली और नाराज़गी के साथ ही इस पर जो है कार्रवाई करने की बात सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि इस तरह के बयानों से हम सब वरिष्ठ नेताओं को बचना चाहिए और बचने के साथ ही जो चमचे होते हैं वो कहीं ना कहीं ये विवाद के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनकी मंशा और उनके जो वो होता है वो वही उसी वजह से जो है इस तरह के बयान सामने निकल के आते हैं। तो सबको अपने चमचों को कायदे में रखने की बात भी यहीं पर कही। साथ ही उन्होंने कहा साथ ही अनुशासनहीनता का प्रस्ताव इस समिति वहाँ पर पारित किया गया। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने भी इस मामले को जो है तूल देते हुए कहा कि कांग्रेस में दो गुट नजर आ रहे हैं। एक गुट है, एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने दो अलग अलग खेमे कांग्रेस भवन के सामने दिखाए, एक बैज कार्यालय, दूसरा भूपेश कार्यालय। ऐसे में अब ललिता छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस का अंतरकला खुलकर सामने आने लगा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरह की कार्यवाही की जाती है। और ऐसे बयानों से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं ने कल नसीहत दी है कि बयानों से बचना चाहिए। जो चमचे हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, यानी साफ कहना है चमचे से मुराद उनके कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता जिनके वजह से ऐसे बयान सामने आते हैं और वो ऐसे बयानों को तूल देते हैं, उनको भी कायदे में रहने की हिदायत दी गई है। अब हिदायत के बाद कितना असर करता है और ऐसे बयान अब जो है कितना बचते हुए कांग्रेस के नेता नजर आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ललिता जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब इसको लेकर आगे और क्या कुछ रणनीति कांग्रेस तैयार करती है। बने रहेंगे हमारे साथ नदीम, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़ताल पर बड़ा एक्शन हुआ है। हड़ताल पर गए एनएचएम के 25 अधिकारियों कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। काम पर ना लौटने वाले 25 अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। 13 अगस्त को ही बैठक में 10 में से 5 मांगों पर सहमति बनी। वहीं शासन स्तर पर शेष मांगों पर विचार जारी है। नोटिस और अंतिम चेतावनी के बावजूद काम पर नहीं लौटे कर्मचारी और इसको लेकर सरकार का सख्त संदेश, जनहित के खिलाफ हड़ताल बर्दाश्त नहीं। बता दें आपको कि एनएचएम कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और इसको लेकर अब सरकार का सख्त संदेश भी है कि जनहित के खिलाफ हड़ताल बर्दाश्त नहीं होगा। 13 अगस्त को बैठक हुई जिसमें एनएचएम कर्मचारियों की 10 मांगों में 5 मांगों पर सहमति बनी। वहीं अधिकारियों को कहा गया कि कर्मचारियों को कि वो अपने काम पर लौटे, लेकिन नोटिस भी जारी की गई, अंतिम चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी वो काम पर नहीं लौटे और उन्हें बर्खास्त किया गया। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम, एनएचएम कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है और अब 25 अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो है लगभग 13 अगस्त जो है 18 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर सरकार जो है सख्त एक्शन जो है लेते हुए नज़र आ रही है। कई अल्टीमेटम देने के बाद भी एनएचएम जो कर्मचारी है उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की। 13 अगस्त की एक बैठक हुई थी। बैठक में 5 मांगों पर जो है
10 में से 5 मांगों पर जो है सहमति बनी थी, 5 पर शासन स्तर पर जो है निर्णय लेने की बात कही गई थी। मगर बार बार नोटिस और 29 अगस्त को अंतिम नोटिस चेतावनी देने के बाद भी कर्मचारी जब नहीं लौटे तो अब एनएचएम के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो है सेवा समाप्ति की गाज गिरी है, क्योंकि कल ही जो है उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस के साथ ही काम पर लौटने की बात कही गई थी और काम पर नहीं लौटने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने की बात कही थी। और ऐसे में जब एनएचएम कर्मचारी नहीं बात माने और स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि इससे लगातार प्रभावित हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल खत्म ना होना सरकार के लिए बड़ी दिक्कत जो है वो कर रहा है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सरकार इस पर एक्शन मोड पे नजर आ रही है। पहले ही जो है अंतिम चेतावनी के बाद 25 अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो है सेवा समाप्ति यहाँ पर कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने आदेश पर उल्लंघन का जो है बर्खास्ती का आदेश जारी किया था और इस पर जो है एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 अधिकारी और कर्मचारियों की जो है सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। ललिता जी बिल्कुल, तो 10 में से 5 मांगे अभी पूरी हो गई है और ऐसे नोटिस भी जारी किया गया एनएचएम कर्मचारी को कि अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी और कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवा समाप्त भी की गई। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भोपाल से एक खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। आज उज्जैन और इंदौर दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:40 पर उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 12:20 पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर 1:25 पर इंपीरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 3:25 पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। वहीं भोपाल में आयोजित गणेश चतुर्थी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा। आज इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे 11:30 बजे। वहीं 12:20 पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये कार्यक्रम रहेगा। उज्जैन और इंदौर दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे 11:40 पर। 12:20 पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। वहीं रात्रि 8:15 पर भोपाल में आयोजित गणेश चतुर्थी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही आपको बता दें कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंपीरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शामिल होंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे। आज के कार्यक्रम किस तरह से रहेगा उनका? लगातार बेरोजगारी मुद्दों को लेकर और रोजगार के सजन को लेकर लगातार अलग अलग जिलों का और प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। कल भी दिल्ली के दौरे पर बने थे और इस तरीके से लगातार ये प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है प्रदेश में बने। अब ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार और रोजगार किस तरीके से लाभ मिले। दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। उज्जैन में रात्रि विश्राम के बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो वहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहाँ पर आयोजित कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही इंदौर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम है उनमें शिरकत करने वाले मुख्यमंत्री। और जब इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे तो उनको जिस तरीके से वहाँ पर तरीके से सरकार की योजनाएं किस तरीके से काम करने की और कई फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार फ्लैगशिप योजनाओं को किया जा रहा है सब को लेकर सरकार की योजनाओं
बने रहिए हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। आज उज्जैन और इंदौर दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे। आज इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जो कांग्रेस जिला कार्यकारिणी को लेकर कवायद तेज हो गई। सितंबर महीने में बनानी होगी जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष। जिला कार्यकारिणी में जाति का भी ध्यान रखा जाएगा। 17 अगस्त को कांग्रेस की जारी हुई थी जिला अध्यक्षों की सूची। अब इसको लेकर 17 अगस्त को कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई थी, आपको बता दें। और वहीं अब जिला कार्यकारिणी में जाति का भी ध्यान रखा जाएगा। सितंबर महीने में बनानी होगी जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष, जिसको लेकर कांग्रेस जिला कार्यकारिणी अब जो को लेकर अब कवायद जो है वो तेज हो गई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सितंबर महीने में ही जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष बनानी होगी। जिला कार्यकारिणी में जाति का भी ध्यान रखा जाएगा। 17 अगस्त को कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई थी। तो कांग्रेस जिला कार्यकारिणी को लेकर कवायद तेज हो गई है। बता दें, सितंबर महीने में जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष में बनानी होगी। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ दुष्यंत परासर। दुष्यंत, कांग्रेस जिला कार्यकारिणी को लेकर अब कवायद जो है वो तेज हो गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की अपनी जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर फोकस हो गई। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का प्रयास ये है कि जब जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है तो उसके बाद अब ब्लॉक लेवल की कमेटियां और पंचायत लेवल की कमेटियां भी जल्द से जल्द बना ली जाए। मोहल्ला कमेटियां बनाने का फैसला जो है कांग्रेस ने लिया है और उसी के आधार पर अब कांग्रेस का प्रयास है कि इन कमेटियों को जल्द से जल्द इनका गठन हो जाए, ताकि कांग्रेस के जो कामकाज वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। क्योंकि प्रयास कांग्रेस ये कर रही है कि जो आगामी चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो, तो इन चुनावों में संगठन की मजबूती का लाभ जो है कांग्रेस को मिल सके, इसको लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस ने ये भी तय किया है कि जब प्रदेश संगठन इस बात को लेकर तय करेगा कि आखिर जिले की कार्यकारिणी में कितने लोग शामिल होंगे, किस समीकरण के आधार पर शामिल होंगे, उनको यहाँ पर शामिल कराया जाएगा। और उतने ही जो जम्बो कार्यकारिणी होती है, जम्बो कार्यकारिणी की जगह एक छोटी कार्यकारिणी जो है वो यहाँ पर जिलों में बनाई जाएगी, ताकि लोग जो हैं पूरी दृढ़ता के साथ में जो दिए गए कामकाज हैं उन कामकाजों को पूरा कर सकें। इसको लेकर प्रयास जो है कांग्रेस का है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों की कार्यकारिणी जो है सितंबर महीने में बना ली जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जो संगठन के कामकाज है उनमें चूक और लापरवाही जो है वो सामने ना आए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर अब क्या कुछ रणनीति तैयार करती है। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली खबर, जो प्रदेश के कई जिलों में अति और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, हरदा समेत अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, गुना समेत अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के आसार है। मानसून ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सिस्टम की एक्टिविटी के चलते बारिश होगी। तो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ दुष्यंत, मौसम विभाग का क्या कहना आने वाले दिनों में किस तरह से रहेगा, क्योंकि बारिश लगातार जारी है मध्य प्रदेश में? देखिए, आगामी 3 दिन तक इसी तरीके का माहौल जो है वो रहने वाला है। ऑरेंज अलर्ट जो है बड़े सारे जिलों में आज मौसम केंद्र ने जारी किया है। इसके साथ ही बड़े सारे जिलों में येलो अलर्ट भी मौसम केंद्र ने जारी किया। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन का जो अनुमान जारी किया है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के लगभग आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश के जिलों में ज्यादा बारिश जो होने की संभावना
मौसम केंद्र ने व्यक्त की है। मानसून ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी के चलते इस तरीके का दौर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और लगभग 30 जिलों के आसपास जो है उनमें अच्छी खासी बारिश जो है आगामी 3 दिन तक देखने को मिलने वाली है। आज अगर अगले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो लगभग 26 से 28 जिलों में भारी बारिश जो है वो देखने को मिलने वाली है। लगभग 12 जिलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया आगामी 24 घंटे में, जिनमें 8 इंच से ज्यादा बारिश जो है इन जिलों में रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो लगभग 14 से 16 जिले ऐसे हैं जिनमें ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उस येलो अलर्ट के तहत लगभग 4 से 5 इंच बारिश इन जिलों में होगी। अगर राजधानी भोपाल भी इन्हीं जिलों में शामिल है और अगर भोपाल में इस तरीके की बारिश होती है तो आगामी जो 24 घंटे में अगर कहीं अच्छे खासे जो जल स्तर जो है वो तालाबों का बढ़ेगा और चाहे भदभदा डैम की बात करें, चाहे बिल्कुल इस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।